बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जान बचाने के लिए रानी दरगामती के हवेली में जा पहुंचती है और फिर उसके साथ आगे क्या हुआ वो सब जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। अष्टमी की एक रात श्रेया अपनी बीमार माँ के लिए दवाएं लेने घर से निकली थी। श्रेया के रास्ते में एक कदीम मंदिर था, इसलिए वो चंद मिनट आराम करने के लिए उस मंदिर में रुक गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे ऐसा लगा कि मंदिर में कुछ शोर की आवाजें आ रही हैं। उसने अपनी बाएं जानिब देखा तो 3 लंबे आदमी मंदिर से भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। एक लड़के के हाथ में मंदिर का चंदा बॉक्स था और उसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। श्रेया समझ गई कि ये लोग मंदिर से चंदा बॉक्स चुराने आए हैं, लेकिन एक आदमी ने श्रेया को देखते हुए ऊंची आवाज में कहा कि इसको पकड़ लो। श्रेया ने जैसे ही ये सुना कि वो मुझे पकड़ने आ रहे हैं, श्रेया ने वहां से दौड़ लगा दी। श्रेया अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और 2 चोर उसके पीछे भाग रहे थे। भागते भागते श्रेया को कोई अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस रास्ते पर भाग रही है। श्रेया गांव के करीब एक जंगल में पहुंच चुकी थी, जहां पर एक महल था। वो महल मलका दरगामती का महल था, जिसके बारे में श्रेया बचपन ही से कई पुरस्कार कहानियां सुनते आई थी। श्रेया के पास कोई चारा नहीं था कि वो कहाँ छुपे, इसलिए छुपने के लिए वो दरगामती महल चली गई। अंदर दाखिल होते ही बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई। महल के एक कोने में एक बड़ी पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में सुर्ख साड़ी पहने एक औरत के गले में फंदा था और औरत उसी फंदे से लटक रही थी। लेकिन इतनी खौफनाक पेंटिंग देखकर श्रेया घबराने लगी। फिर अचानक दीवार पर लगी पेंटिंग नीचे गिर गई। श्रेया को अचानक बहुत सर्दी लगने लगी तो वो अपने आप को ढांपने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तलाश करते हुए श्रेया को एक दालान में एक कमरा नजर आया जिसका दरवाज़ा बंद था, लेकिन अचानक तेज हवा के चलने से वो दरवाज़ा खुल गया। श्रेया उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू हुई। जब वो उस कमरे में पहुंची तो उस कमरे में एक सुर्ख साड़ी पड़ी थी। उस सुर्ख साड़ी के आगे एक पुरानी किताब भी पड़ी थी, जो हवा के साथ खुद ब खुद खुल गई। श्रेया ने देखा कि उसमें मलका दरगामती के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जब वो किताब पढ़ रही थी तो 2 चोर श्रेया को ढूंढते दरगामती महल के अंदर आ गए। दोनों ने श्रेया को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर गया और दूसरा नीचे चला गया। उन दोनों ने श्रेया की तलाश शुरू कर दी। सीढ़ियां चढ़ते हुए चोर को दीवार पर एक स्विच बोर्ड नजर आया। उसने स्विच ऑन किया तो सारे महल की लाइट्स ऑन हो गई। जैसे ही लाइट ऑन हुई, चोर ने जमीन पर खून आलूद कदमों के निशान देखे। उसने सोचा कि श्रेया भागते हुए शायद जख्मी हो गई है और उसके निशान हैं। राहदारी के कोने में सुर्ख साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ चोर की तरफ थी, इसलिए चोर को उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चोर का ख्याल था कि ये वही लड़की है। अभी चोर उस औरत के पास पहुंचा ही था कि उस औरत ने जैसे ही मुड़ के देखा, चोर के पांव तले जमीन खिसक गई। उस औरत ने पूरा नकाब पहना हुआ था और उसका पूरा चेहरा स्याह बालों से ढका हुआ था। चोर उसको देखकर जोर जोर से चीखने लगा। रोशनी के बल्ब यके बाद दीगर फटने लगे। सारी बत्तियां बुझने लगीं और अंधेरा छा गया। वो औरत भी वहां से गायब हो चुकी थी। दूसरी जानिब दूसरा चोर जो श्रेया को ढूंढने नीचे की तरफ गया था, उसने राहदारी में एक बड़ा सा आईना देखा, जिसे देखकर दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। अभी वो आईने में खुद को देख ही रहा था कि उसको उसमें अपने पीछे एक अक्स नजर आया। जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था।
उसके बाद उसे कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो भागकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर पहुंचकर उसने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पाँव से खून बह रहा था। चोर ने अपनी पतलून की जेब से चाकू निकाला और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आई। उसने गुस्से में दरवाजे को लात मारी और अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो वहां पर कोई नहीं था। अभी वो खड़ा चारों तरफ देख ही रहा था कि उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया। वो जमीन पर जोर से जाकर गिरा। अब उस कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। चोर खौफ के मारे चिल्लाने लगा। उसने लाइटर जलाया और इधर उधर देखने लगा तो 2 सेकंड बाद जब वो मुड़ा तो सुर्ख साड़ी में वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की ने लाइटर फूंक मारकर बुझा दिया। चोर इतना डर गया कि उसने अपने साथी को नीचे आवाज दी। उस लड़की ने उस चोर के ऊपर हमला कर दिया। चोर की एक दर्दनाक चीख की आवाज आई। उसका दूसरा साथी जो खौफ से डरा सहमा खड़ा था, वो डरते डरते उस आवाज को सुनते हुए उस तक पहुंचा। जब वो उस कमरे तक पहुंचा तो उस कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। अभी वो मुड़ने ही वाला था कि उसका पांव किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो उसके हाथों में कुछ गीला गीला महसूस हुआ, और वो गीला पानी नहीं था, वो कुछ अजीब चिपचिपा सा था। और वो घबराकर जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ भागा तो बाहर थोड़ी सी कुछ रोशनी में उसने अपना हाथ देखा। उसके हाथ लाल खून से रंगे हुए थे। उसको याद आया कि उसकी जेब में एक लाइटर है। उसने जल्दी से अपने लाइटर को ऑन किया और उस कमरे में झांका तो उसके दोस्त की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसका गला कटा हुआ था, जिसके गले से खून रिस रहा था। ये देखना था कि वो खौफ से चीखता हुआ उस महल से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। अभी वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दरवाजे की तरफ आया ही था कि सारे दरवाजे बंद हो गए। अब वो खौफ से इधर उधर देख रहा था और चीख रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। कि अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अब उसके ऊपर खौफ इतना तारी था कि उससे पलट के देखा नहीं जा रहा था कि कौन खड़ा है। उसने बहुत हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता पलट के जब देखा तो उसके पीछे वही लाल साड़ी में लड़की खड़ी थी, और उस लड़की की आंखें लाल अंगारा थीं। उस लड़की की आंखों में खून उतरा हुआ था, जैसे अंगारे दहक रहे हैं, और वो मुंह फाड़कर हंसने लगी। उस चोर से वो मंजर बर्दाश्त ना हो सका और वो दिल पकड़कर बैठता ही चला गया। श्रेया, जो कि कमरे में किताब पढ़ रही थी, उसको अचानक ख्याल आया कि अब देखती हूँ शायद वो चोर चले गए हैं। ये सोचकर उसने किताब रखी और वो कमरे से बाहर आई। उसने चारों तरफ देखा, उसको कोई नजर नहीं आया। वो नीचे उतरी और महल से बाहर आ गई। महल के बाहर भी उसको कोई नजर नहीं आया तो वो भागती भागती अपने घर की तरफ आ गई। वो अपने घर आई, अपनी माँ को दवाएं दी और आराम से सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसको गांव में कुछ शोर सुनाई दिया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ है? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा पड़ोसन आई थी। वो बता रही थी कि रानी दरगामती के महल के पास 2 लड़कों की लाशें मिली हैं, जिसमें से एक लड़के का तो बुरी तरह गला कटा हुआ था और दूसरे को दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनते ही श्रेया के पैरों तले जमीन निकल गई। उसको सारी रात की कहानी याद आने लगी और अब वो समझ चुकी थी कि रानी दरगामती ने उसकी जान बचाई थी और उन 2 चोरों से उसकी हिफाजत की थी, और उन दोनों चोरों को भी रानी दरगामती ने ही सजा दी होगी। लेकिन श्रेया ने कभी इसका जिक्र किसी से नहीं किया। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।
ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।